जी, अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आप लोगों को गोल्ड की एक्सपेक्टेड पॉसिबल मूव्स कैप्चर करके बता रहा हूँ। आप इसको गौर से वीडियो को समझने की कोशिश करें। जो डेली एनालिसिस होते हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये डिटेल एनालिसिस के अंदर कवर नहीं की जाती क्योंकि ये लेवल्स सारे के सारे कैलकुलेट करके निकाले जाते हैं। अब गोल्ड की मूव के हवाले से कई चीज़ें हैं, एक एक करके बताता हूँ। ये नीचे दो मेजर फेयर वैल्यू गैप्स हैं जो कि मार्केट ने कवर करने ही करने। मार्केट इस वक्त हाईली बुलिश है और नीचे आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि बेरिश वॉल्यूम जो है वो ना होने के बराबर है और बुलिश वॉल्यूम बड़ा हैवी है। इस वक्त भी 4 आवर के अंदर 6.5K का वॉल्यूम चल रहा है। अब होगा क्या, इसको समझने की कोशिश करें कि मार्केट जो है, मैं इधर एक एरो बना लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब मार्केट जो है इस एरिया के अंदर फ्लोट कर रही है। ये एरिया क्योंकि एज इट इज़ जैसे ये बुलिश फ्लैग बना के मार्केट ऊपर गई और इसका भी पैटर्न बुलिश फ्लैग का बन रहा है। देखना ये है कि ये जैसी डिसीजन पॉइंट से ऊपर मार्केट आती है और यही वाला पैटर्न जो नीचे बुलिश वाला इसने बनाया था सेम एज इट इज़ इधर बुलिश पैटर्न बनाती है तो हमें क्या मोमेंटम नज़र आएगी कि अगला टारगेट हमें 2150 का एरिया देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन एरिया है जहां से मेजर रिजेक्शन मिल सकती है वो है 2034-35 का जोन। 2034 के जोन से अगर रिजेक्शन नहीं मिलती तो हमें ये वाले जोन का वेट करना है जो कि 2150 का एरिया है। रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि मिनिमम जो आपको रिजेक्शन मिले वो एक हाई विग होनी चाहिए जिसको बड़ा हैवी किस्म से प्रेशराइज करके बेयर्स नीचे की तरफ फेंकें। ये वीक हाइज जो बन रहे होते हैं ना, यानी जहां कंसोलिडेशन शुरू हो जाए वो वीक हाई हो जाता है, उसके अंदर इतनी जान नहीं होती कि उसको रोक सके। अच्छा, एक तो ये जोन है जो कि 2035 का मैंने बताया आपको जहां से रिजेक्शन मिल सकती है। अगला जो टारगेट है और 2150। फिर जो रिजेक्शन जोन आता है वो आता है 2157-56 का एरिया जहां से मेजर रिजेक्शन मिलनी चाहिए। बट इन केस अगर ये भी टूटता है तो हमारे पास अगला जोन जो कि नया हाई जोन बन सकता है वो है 2170 से 74 का एरिया। ये जो ऊपर आप ग्रे जोन देख रहे हैं ना, ये ग्रे जोन वो है जहां से एक्सपेक्टेड है कि हाई किस्म की आपको रिजेक्शन मिलेगी। जो विग आपको नजर आएगी वो एक नए हाई की वो 2180 से लेके 2195 $15 का जोन है। इस $15 के जोन के अंदर आपको एक विग नजर आ सकती है जिस तरह का बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है और एज इट इज बुलिश फ्लैग बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। तो आपने रिजेक्शन देखनी है 2135 का एरिया। अगर ये रिजेक्शन नहीं मिलती तो फिर ये जोन में एंटर हो जाएगा। अगर ये जोन में एंटर हुआ और बुलिश फ्लैग बनाया जैसे इसने ये बना रहा है और ये नीचे बनाया, अगर ये बुलिश फ्लैग बनाता है तो इसका पहला रिजेक्शन जैसे 2035 का हम देख रहे हैं 2056 का एरिया 7 का एरिया, ये अगर एरिया नहीं इसको रिजेक्शन देता तो एक नया जोन बनेगा वो है 2170 का। और हाईली प्रोबेबल एरिया जो है जहां से रिजेक्शन मिलेगी 80 से 95। इसको आप समझ लें। ये सारे जो नीचे फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट छोड़ती आ रही है, ये एकदम ऐसे ड्रॉप सीन आपको नजर आएगा कि बायर्स बीच में से गायब हो जाएंगे। लेकिन इस टाइम मार्केट बुलिश है और आपने रिएक्ट कैसे करना है ये मैं आपको अब जूम करके एक ट्रेड यूनिट बताने लगा हूँ, जूम करके। ठीक है जी, आप इसको गौर से देखें।
ताकि आपको समझ आए। ये दो पॉइंट्स हैं 2110 और 2118। मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेट कर रही है और फिलहाल डिसीजन पॉइंट से कुछ पॉइंट्स नीचे। आपने देखना ये है कि मार्केट जैसी डिसीजन पॉइंट से ऊपर आती है, क्योंकि इसने 2110 की सपोर्ट पकड़ ली है बड़ी हैवी किस्म की, और इस सपोर्ट से नीचे नहीं जा रही, जैसे 2079 की सपोर्ट पकड़ी थी इसने। आपने जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, आपने एग्जीक्यूट करनी है डिसीजन पॉइंट से जैसे ही मार्केट M30 की कैंडल लेके आए। मैं M30 पे कन्वर्ट करता हूँ, ये M30 की कैंडल आ गई। जैसे ये डिसीजन पॉइंट से ऊपर आपको क्लोजिंग दे या आपको एक नया डिप दे, ये नीचे का जोन 2110 का, यहां से आप बाइस प्लान करेंगे और टेस्टर बाय होगी, छोटा टेस्टर होगा। उस टेस्टर बाय को प्लान करने के बाद आपने करना क्या है, आपने टीपी सेट करनी है अगले जोन की। अगर तो दो आप लगा रहे हैं क्या कहते हैं ट्रेड्स 0.01 के हिसाब से, टेस्टर 0.01 होता है। अगर आप दो ट्रेड्स लगा रहे हैं तो एक की टीपी आप 2134 कर लें, 35 कर लें, और दूसरा 2148, लेकिन दोनों ट्रेड्स को आप ब्रेक इवन करेंगे और चलने देंगे आप। जैसे ही M30 की क्लोजिंग आपको कंफर्मेशन होती है कि मार्केट M30 की ऊपर की तरफ क्लोज हो गई, आपने बाय एग्जीक्यूट कर लेनी, क्योंकि ये जब तक नीचे 2110 का एरिया तोड़ के नीचे नहीं आती तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हम सेल प्लान कर सकते हैं। ये है वीक हाई का प्रोबेबल तरीका ट्रेड करने का, कि आप रीटेस्ट का वेट करते हो। जब रीटेस्ट वाला सीन नहीं है, एक जोन कंसोलिडेशन है, जोन कंसोलिडेशन के अंदर आपने बाइज प्लान करनी है इस जोन के डिप से, और टाइट स्टॉप लॉस के साथ $1 से $2 का स्टॉप लॉस आपने रखना है। और जैसे ही मार्केट डिसीजन पॉइंट से ऊपर जाती है तो आपने उसको ब्रेक इवन कर लेना है। जैसे ही इस जोन को छोड़ती है 2018 का एरिया जैसी छोड़ती है तो आपने ब्रेक इवन कर लेना है। तब तक आपने इसको $2 या $3 के डिफरेंस के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है। हाई रिस्क की ट्रेड है बाय की, क्योंकि हाई से बाय लेना एक बेवकूफ़ी होती है, लेकिन मार्केट बुलिश है, मोमेंटम कैच करने के लिए आपको बाय प्लान दे रहा हूँ। और सेल प्लान्स जो हैं वो आपने देखने हैं इन रिजेक्शन से। पहली रिजेक्शन पॉइंट है 2135। अगर ये जोन में एंटर हो जाती है ऊपर वाले 2150 का एरिया और 48 का एरिया, तब उसी तरीके से बिहेव करेंगे जैसे हम यहाँ बिहेव कर रहे हैं। और अगला रिजेक्शन पॉइंट आता है 2157। अगर ये भी ब्रेक होता है तो नया जोन जो डेवलप होगा इधर ये वाला होगा, और सबसे ऊपर जो विग एरिया जो एक्सपेक्टेड है 2182 टू 2195 का एरिया, यहाँ से आपको विग्स मिलेंगी। तो विग के ऊपर अगर आपने सेल लिमिट्स रखनी है वो आपकी मर्जी है, अपनी इक्विटी के हिसाब से आप सेल लिमिट्स लगा सकते हैं, लेकिन ये जोन्स को इंतहाई इम्पोर्टेंस देते हुए इसके ऊपर आपने अमल करना है। मार्केट वॉलेटाइल है और आपको अच्छी स्विंग, अच्छा कैप्चर पॉइंट मिल सकता है जो कि 5-6 महीने आपको सेल होल्ड मिलेगी। आपने ये स्कैल्पिंग स्टाइल नहीं करना। अगर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो ये इंट्राडे लेवल का रिस्क नहीं है, ये है आपका रिस्क फैक्टर जो कि वीक्स भी चल सकता है और आपकी ट्रेड होल्ड रह सकती है 90s के एरिया में, 1900 के एरिया तक या 1800 के एरिया तक आप इसको ट्रेल करेंगे। इतना बड़ा रिस्क अगर आप उठाएंगे तो इसको ट्रेल करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, टेक प्रॉफिट लेने की जरूरत नहीं, ब्रेक इवन करके आपने छोड़ देना है, इसको चलने देना। बाकी इंट्राडे की ट्रेड्स आप वो अलग अटेम्प्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ लेवल्स आपको समझ आ गए होंगे और इसके ऊपर इंतहाई बगौर तरीके से इंपॉर्टेंस देते हुए ये लेवल्स नहीं आपने छोड़ने। थैंक यू।